20वां प्रतिभा सम्मान समारोह और इस प्रतिभा सम्मान समारोह में झारखंड सरकार की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मौजूद है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। होनहारों को सम्मान दिया आपने और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आज बहुत ही सुंदर पल था। यहाँ पे लगभग रांची जिला के 3000 बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया है प्रभात खबर के माध्यम से। तो ये एक शुरुआत है और अच्छा लगता है ये देखते हुए कि एक नई फौज खड़ी हो रही है, जो पढ़ी लिखी फौज है, शिक्षित है, बाहर जाएगी और ये समाज को एक नया दिशा देने का काम करेगी। तो ऐसे हालत में जो शिक्षा के साथ, क्योंकि ये सभी उत्तीर्ण बच्चे हैं, उनके साथ ही साथ एक उनको व्यवहारिक ज्ञान भी समझाना की आवश्यकता है, क्योंकि बदलते हुए समय में आज के दिन में कई सारे डिग्री होल्डर्स हैं, मगर व्यवहारिक ज्ञान के साथ लोग थोड़ा वो व्यवहारिक ज्ञान की बात जो है आपने मंच से भी कही। छात्रों को भी जानना जरूरी है कि किस तरह से किताबी ज्ञान के साथ जो है वो समाज के साथ चलने का ज्ञान, अनुशासन का ज्ञान, ये सब जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है, क्योंकि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। सोशल मीडिया दुनिया को और छोटा बना दिया है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जिसके पीछे में क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, उसको बिना समझते हुए भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे क्षण में जरूरत है कि हम लोग उन व्यवहारिक ज्ञान को समझें और जो चीजें हम लोग देख रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, उस पीछे की रिसर्च क्या है, फैक्ट्स क्या है, उन सभी चीजों को समझते हुए हम चीजों को अपने जीवन में उतारने का काम करें, तो हम अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। इस मंच से आपने उन छात्रों को भी सम्मानित किया जिस स्कूल से आप पढ़ के आए, तो ये अनुभव वो कैसा रहा? अरे मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये अनुभव, और उनमें मैं अपने आप को देख पा रही थी, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल था ये। राज्यपाल ने एक बात कही थी कि हायर एजुकेशन झारखंड में जो है वो बेहतर नहीं है, इस पर काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से इसमें तो काम करने की ज़रूरत है, मगर वो कुलपति भी हैं सभी विश्वविद्यालय की, उनके ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो हम लोग सब उनके तरफ भी देख रहे हैं कि वो क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हमारे विश्वविद्यालयों को सुधारने के लिए, और काम करने की तो निश्चित रूप से बहुत आवश्यकता है। वो उनमें अवेयरनेस है, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि कमियां हैं। पूर्व में जो राज्यपाल रहे हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया एजुकेशन में। हमारे राज्यपाल यहाँ पे आके इंटरेस्ट दिखाए हैं, तो हमें आशा है कि उनके पास अच्छी स्ट्रैटेजीज भी है शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए, उच्च शिक्षा को सुधार लाने के लिए। यहाँ पर टॉपर्स के सम्मान की हम बात कह रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव भी छात्रों पर रहता है कि हमें टॉप करना है। तो उसके लिए एक आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे कि टॉप करना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, किस तरह से चीजों को बैलेंस करना चाहिए? नहीं, ठीक है, देखिए सब लोग अपने जगह पे एक तरीके से कहें तो मेहनत करते हैं। आपका मेहनत वो 100% ला सकता है, हमारा मेहनत शायद 70-80% ला सकता है, वो अंतर हो सकता है, मगर मेहनत सभी बच्चे कर रहे हैं आज। और मुझे लगता है किसी रूप से उनके ऊपर दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि विपरीत परिस्थिति में भी हमारे मॉडल क्षेत्र से एक बच्ची आई हुई थी, उसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, मगर वो 96% लाई 6 पोजीशन है कॉमर्स में पूरे स्टेट में। तो मुझे लगता है बच्चों में भी गंभीरता है, और बाकी सारे जो बच्चे हैं वो भी ऐसे बच्चों को देख के उदाहरण ले, सीखे, आगे बढ़े, यही अपेक्षा हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अच्छी बात कही है कि बहुत अच्छी बात आपने कही कि व्यवहारिक ज्ञान भी आज के समय में उतना ही जरूरी है जितना कि किताबी ज्ञान, और इस पे कुछ खासा फोकस आपने किया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।